ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9 के लोगों के वृद्धावस्था के बारे में। मूलांक 9 वालों का वृद्धावस्था कैसे जाता है, वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इनके संतान के साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनके जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इस बारे में हम बात कर दें। अब मैं मूलांक 9 वालों लोगों के बारे में बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 हुआ, या जिनका भाग्यांक 9 है, उन लोगों के लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है। अब मंगल के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रहों में सेनापति का स्थान प्राप्त करता है। मूलांक 9 वाले लोग निडर होते हैं, साहसी होते हैं, कोई भी काम करने में ये बहुत तेज फटाफट काम करते हैं और देश सेवा, सेना में, सुरक्षा गार्ड में, ये किसी भी तरह के काम में बहुत सफल होते हैं। वैसे तो मूलांक 9 वाले अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, केमिकल लाइन से संबंधित कार्य में भी बहुत सफल होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी इनको विशेष सफलता प्राप्त होती है। अगर मूलांक 9 वाले लोग नौकरी करते हैं तो ये देश सेवा, देश सुरक्षा के मामले में बहुत अग्रणी होते हैं। और खेल कूद के मैदान में भी देखा जाए तो मूलांक 9 वाले बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लड़ाई झगड़े के मामले में भी ये किसी से पीछे नहीं रहते हैं और डर तो इनके अंदर होता ही नहीं। यही कारण है कि इनका जो बचपना होता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए इनको पूरा एड़ी से चोटी जोर लगाना पड़ता है और जब तक ये अपनी सही जगह पर नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ये प्रयास करते रहते हैं और अंत में ये अपना मनचाहा पद जरूर प्राप्त करते हैं। इसके लिए ये बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत परिश्रम करते हैं। और ये भी देखा गया है कि मूलांक 9 वाले अपने युवावस्था में भी थोड़ी बचपन जैसी आदत हरकत करते रहते हैं, यानी लड़ाई में बिल्कुल जोश में आ जाते हैं। वाद विवाद तो इनके जीवन में ऐसा लिखा गया है कि इनकी जन्म कुंडली में लिखा ही रहता है। कोई साल ऐसा नहीं जाता है कि इनका किसी न किसी से विवाद ना हो। अब ये बात अलग है कि जो जो उम्र इनकी बढ़ती जाती है तो ये समझदार और शांत चित्त के होने लगते हैं, लेकिन ये अपना बुराई करना, कोई इनकी इंसल्ट कर दे, ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने साथ साथ ये अपने परिवार के लोगों की भी बड़ी इज्जत करते हैं। अपने परिवार के लिए भी ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये भी देखा गया है कि मूलांक 9 वाले ज़्यादातर अपने पारिवारिक कलह के कारण बहुत उन्नति शुरू में नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब ये अपने जीवन में कुछ विशेष करने की कोशिश करते हैं तो इनको इनके घर वालों से ही विरोध झेलना पड़ता है। बाहरी दुनिया में ये बहुत राजा आदमी होते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं और अगर ये राजनीति के क्षेत्र में है तो बहुत जल्द ही ये सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। अगर मूलांक 9 वाले व्यापार बिजनेस करते हैं तो ये व्यापार बिजनेस में भी बहुत सफल होते हैं। जमीन, घर बनाना, बिल्डिंग का काम करना, सोना चांदी का काम करना, केमिकल से संबंधित काम करना, इन सब चीज़ों में इनको बहुत विशेष महारत हासिल होती है। यही कारण है कि जब ये 30-35 वर्ष के हो जाते हैं तब ये धन बचाना शुरू करते हैं। अब इनका चूंकि पहला उद्देश्य मकान बनाना, अपना खुद का घर बनाना होता है, जल्द ही ये 40-45 वर्ष तक अपना घर बना लेते हैं। घर होने के साथ साथ इनका वाहन होता है, क्योंकि ये वाहन के बड़े शौकीन होते हैं।
वाहन में भी तेज गति से वाहन चलाना इनकी विशेष आदत होती है। कभी कभार इनको बचपन में वाहन चलाते समय चोट भी लगती है। इनके आप देखोगे कि इनके मस्तक पे कहीं ना कहीं चेहरे पर कोई ना कोई चोट के निशान जरूर होते हैं। जब ये 50 वर्ष के हो जाते हैं तब तक ये काफ़ी कुछ धन दौलत बना लेते हैं। अब आप देखोगे कि मूलांक 9 वाले विशेषकर अपनी धर्मपत्नी के लिए गहने बनाना, उनके लिए कुछ सोना चांदी खरीद के देते रहना, अपने लिए ये उतना शौक नहीं करते हैं। अब चूंकि ये अल्पाहारी होते हैं, दिखने में हष्ट पुष्ट मजबूत होते हैं, लेकिन ये भोजन अधिक नहीं करेंगे। चटपटे खान पान के शौकीन होते हैं। कभी कभी तो ये नशे की चीज आदतें भी पाल लेते हैं, जो आगे चलकर इनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसको छोड़ने के लिए इनको बहुत कोशिश करना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये दिल के साफ होने के साथ साथ क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। जब ये 50-55 वर्ष के हो जाते हैं तब ये अपने जीवन की बची खुची चीज़ों को एकत्रित करना, अब चूंकि ये अगर जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत सफल होते हैं। वैसे भी मूलांक 9 वाले कम से कम 1 से 2 मकान इनके पास होता ही है। वाहन भी ये हमेशा अच्छे न्यू वाहन खरीदते हैं। वाहन से टहलना घूमना, इनको घूमने की अपेक्षा अपने परिवार को घुमाना, परिवार पर धन खर्च करना बहुत अच्छा लगता है। परिवार वाले भी अब इनके जो चचेरे भाई इत्यादि पटीदार इत्यादि हैं, पड़ोसी हैं, वो इनको चाटुकारिता करके इनसे धन खर्च करवाते रहते हैं। अब इनकी चाटुकारिता सुनने की एक आदत भी होती है जो इनके लिए बहुत नुकसान करती है। इनको हमेशा अपने चाटुकारों लोगों से सावधान रहना चाहिए। झूठी प्रशंसा में भी कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसका भी इनके ऊपर गलत असर पड़ता है। अब यह है कि इनकी धर्मपत्नी बड़ी समझदार होती है। वो हमेशा इनको टोकती रहती है, धन का कैसे सदुपयोग किया जाए, इस धन से क्या खरीदा जाए, ये धन कैसे कहाँ जमा किया जाए। तो ये शुरू में तो अपनी धर्मपत्नी की उतनी बात नहीं मानते हैं, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये अपनी धर्मपत्नी की बात मानने लगते हैं और उसकी सलाह सूझबूझ से इनके पास खुद का अच्छा मकान, वाहन इत्यादि हो जाते हैं। मूलांक 9 वालों के 2 से 3 बच्चे होते हैं। ज़्यादातर इनके लड़के होते हैं। इनके लड़के भी बहुत सुंदर, बहुत मेहनती, पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। ये अपने लड़कों पर भी थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई के लिए दबाव बनाते रहते हैं और यही कारण है कि इनके बच्चे इनके प्रयास के कारण अच्छा खासा पढ़ाई कर लेते हैं और आगे चलकर वो अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी प्राप्त करते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो वो अपने खानदानी व्यापार को पहले पकड़ते हैं, या कोई भी नया व्यापार करते हैं, होटल इत्यादि के व्यापार में भी इनके बच्चे बहुत सफल होते हैं। किसी भी तरह के खान पान से संबंधित व्यापार में वो बहुत आगे जाते हैं। मूलांक 9 वाले जमीन जायदाद ज़्यादा खरीदते हैं। जमीन जायदाद इनके पास अधिक होती है और समय समय पर ये उससे अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त करते हैं। जब मूलांक 9 वाले यानी कि 60 वर्ष के हो जाते हैं, इनकी रिटायर की उम्र हो जाती है, तो भी आप देखोगे कि मूलांक 9 वालों के अंदर जोश में किसी तरह की कमी नहीं है। ये वैसे ही जोशीले फुर्तीले होते हैं और कोई भी काम करने में बहुत तेज गति से काम करते हैं, समय से पहले अपना काम पूरा करते हैं। अब ये जब 60 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं तो ये रिटायर होने के बाद भी घर में बैठ के आराम करना, टाइम पास करना इनको बिल्कुल भाता ही नहीं। फिर ये समाज सेवा से लोग जुड़ जाते हैं। कुछ लोग तो भगवान की पूजा, भगवान को से पूरा पूजा पाठ ध्यान मगन में लग जाते हैं। तीर्थ यात्रा ये खूब करते हैं। अपने साथ साथ अपने परिवार, बच्चे, धर्मपत्नी को खूब तीर्थ यात्रा करवाते हैं। अपने माता पिता के लिए भी ये बहुत कुछ करते हैं। जब 60 वर्ष के बाद ये रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद अगर ये व्यापार करते हैं तो व्यापार में तो रिटायर ये होते ही नहीं है। ये अपने समय से कुछ ना कुछ करते रहेंगे, व्यापार को बढ़ाते रहेंगे
और इनका यही मेहनत सूझबूझ एक दिन इनको बहुत बड़ा व्यापारी भी बनाता है। नौकरी करते हैं तो नौकरी के रिटायरमेंट के बाद फिर ये घर के आसपास पेड़ पौधे लगाना, गार्डन लगाना, परिश्रम करते रहना, मॉर्निंग वॉक इनकी एक विशेष आदत होती है। तो इस तरह से इनके बच्चे भी बड़े समझदार और बहुत इनका आदर सम्मान करते हैं। इनकी धर्मपत्नी शुरू से ही इनका सम्मान करती है। हाँ, अब ये भी आप देखोगे कि जब मूलांक 9 वाले 60 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं तब ये बदल जाते हैं, तब ये अपनी पत्नी की पूरी बात मानेंगे। इनकी पत्नी जैसा बोलेगी हाँ ये वैसा ही करेंगे। तब वहाँ ये नोक झोंक तू तू मैं वाला बात बिल्कुल खत्म कर देते हैं। बहुत प्रेम से ये अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं और इनके बच्चे भी इनकी सेवा सत्कार करते हैं। इनके बच्चों के भी समय से शादी विवाह हो जाती है। इनकी लड़की की भी शादी अच्छे घर में होती है। इस तरह से इनको अपने बच्चों का कोई विशेष चिंता इनके वृद्धावस्था में नहीं रह जाती है। इनकी लड़की भी अच्छी खासी नौकरी करती है और ये बात भी देखा गया है कि मूलांक 9 वाले अपनी लड़कियों का विशेष स्नेह करते हैं। उसकी कोई भी बात हो तो वो कुछ भी बोलेगी तो ये उसकी बात मानते हैं। जब रिटायरमेंट के बाद भी इनके परिवार के लोग बच्चे आराम करो घर में रहो, इनको बिल्कुल नागवार गुजरता है, कुछ ना कुछ करते रहना। तो यही है कि ये बाद में जो सामाजिक कार्य में जुड़ जाते हैं, इससे इनका वृद्धावस्था बड़े आराम पूर्वक व्यतीत होता है। स्वास्थ्य भी इनका अच्छा रहता है और वृद्धावस्था में इनका क्रोध थोड़ा कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन भी कम हो जाता है, जिससे कि इनके परिवार में बहुत एकता और बहुत प्रेम बढ़ जाता है। इनकी बहू भी बहुत अच्छी समझदार होती है, वो भी इनकी सेवा भगत में कोई कमी नहीं रखती है। अब ये भी देखा गया है कि मूलांक 9 वाले अपने नाती पोतों से विशेष स्नेह करते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, अब ये वहाँ पर बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाएंगे। अपने नाती पोतों को स्कूल ले जाना, छोड़ना, लाना, पूरा एक प्रकार से ये कहा जाए कि उनकी खूब जमने लगती है। तो नाती बाबा की जो ये दोस्ती हो जाती है, यह इनके जीवन में एक विशेष रौनक लाती है। ये हमेशा तरोताज़ा बने रहते हैं और अपने नाती पोतों का विशेष स्नेह करते हैं। यही कारण है कि वृद्धावस्था इनका बड़ा आराम पूर्वक व्यतीत होता है। और धन के मामले में भी देखा गया है कि ये इतना धन अपने वृद्धावस्था के लिए जमा कर लेते हैं कि बाद में इनको किसी प्रकार की धन की समस्या ना हो। युवावस्था में इनको कानूनी दाव पेच, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन यह है कि ये सत्य के पुजारी होते हैं, इसलिए विजय इनकी ही होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मूलांक 9 वालों का जो वृद्धावस्था है वो बहुत सुखमय, आनंद पूर्वक व्यतीत होता है और इनके बच्चे, इनकी धर्मपत्नी भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 9 के लोगों के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।